तो दोस्तों एक महिला होती है जिसका नाम सिमरन था। सिमरन के हाल फिलहाल में ही शादी हुआ था और शादी हो जाने के महज 1 महीने के बाद ही सिमरन का पति मुंबई चला गया था कमाने के लिए। सिमरन का पति का नाम राजेश था। राजेश मुंबई के एक छोटे से धागा प्लांट में काम करता था, अच्छा खासा कमा लेता था। जो सिमरन थी उसकी सास ससुर नहीं थे। सास ससुर का देहांत काफ़ी समय पहले ही हो चुका था। सिमरन अकेले ही अपने घर पर देवर के साथ रहती थी। जो देवर था उसका नाम दिनेश था। दिनेश अभी 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। दिनेश के बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनके साथ वह रोज़ शाम को गिल्ली डंडा खेला करता था। जो दिनेश के दोस्त थे वे लोग काफ़ी बिगड़े हुए थे। अक्सर जब कभी भी किसी खूबसूरत महिला को सड़क पर जाते हुए देखते थे तो उसके बारे में भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ करते थे। दोस्तों, वे लोग दूसरे के घर की महिलाएं और बेटियों के बारे में भी कुछ अनाप शनाप बका करते थे। वहीं पर जो दिनेश था वह सारा बात उनका सुनता रहता था और सीखता रहता था। दोस्तों, जो दिनेश की भाभी थी सिमरन, वह भी काफ़ी खूबसूरत थी। दोस्तों, पति के मुंबई चले जाने के बाद जो सिमरन थी वह घर पर हमेशा अकेली उदास बैठी रहती थी। जो दिनेश था वह सब कुछ देखता था कि उसकी जो भाभी है उसका दिल नहीं लगता है घर में, तो उसके साथ वह मजाक करता था ताकि इससे भी उसकी भाभी खुश रहे। लेकिन जो सिमरन थी वह अपने देवर दिनेश की बातों को इग्नोर कर देती थी और कहती थी कि दिनेश, तुम मुझसे मजाक मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जिसके कारण दिनेश जो था अब वह सिमरन से मजाक करना भी छोड़ दिया था। एक दिन की बात है, जो दिनेश था वह स्कूल गया था पढ़ाई करने के लिए और जब शाम को पढ़ाई करके घर पर आया उसके बाद वह अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के लिए चला गया। जब देर शाम को वह गिल्ली डंडा खेलकर वापस अपने घर आया तो देखा कि उसका जो सिमरन भाभी है वह चूल्हे पर खाना बना रही है। तो वह अपने सिमरन भाभी से बोला कि भाभी, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, आप जल्दी से खाना तैयार कर दो। दोस्तों, उसके बाद जो सिमरन भाभी थी वो दिनेश को बोली कि जाओ दिनेश, तुम हाथ मुंह धोकर आओ, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो दिनेश था वह पास में ही लगा नलके के पास जाकर हाथ मुंह धोकर आकर बैठ गया पास में सिमरन के और बोला, खाना परोस दो। उसके बाद जो सिमरन थी वह खाना परोस दी दिनेश के सामने। जो दिनेश था वह काफ़ी भूखा था, जल्दी जल्दी सारा खाना ख़त्म कर दिया। दोस्तों, तब तक काफ़ी देर रात हो चुकी थी। दोस्तों, जब खाना खा लिया दिनेश तो वह अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। लेकिन दोस्तों, जब वह सोने के लिए गया अपने कमरे में तो उसको नींद ही नहीं आ रहा था। जब वह गिल्ली डंडा खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया था तो उसके दोस्त जो महिला को देखकर कमेंट किए थे वह कमेंट उसको याद आने लगा। दोस्तों, वह उन्हीं लोगों के बारे में सोच कर उसका मन काफ़ी बेचैन हो गया। दोस्तों, उसके बाद उसके मन में एक विचार आया। वह सोचा कि मेरे घर पर भी एक बहुत ही खूबसूरत और नौजवान भाभी हैं और भैया परदेश में हैं। भला भाभी अकेले तन्हा जीवन अपना कैसे बिताते होगी। दोस्तों, इन्हीं सब बातों पर वह विचार करने लगा। दोस्तों, तब तक इधर जो सिमरन थी वह भी अपना खाना पीना करके अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। दोस्तों, जब देर रात हुई तो जो दिनेश था वह अपने कमरे से निकलकर सिमरन के कमरे में चला गया। जो सिमरन थी वह गहरी नींद में सोई हुई थी। तब तक जो दिनेश था वह सिमरन को जगाने लगा। जब सिमरन की आंख खुली तो वह देखी कि सामने दिनेश खड़ा है। तो वह बोलने लगी कि अरे दिनेश, इतनी रात गई, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तो दिनेश बोला कि सिमरन भाभी, दरअसल मुझे काफ़ी तेज़ प्यास लगी थी तो मैं किचन की ओर जा रहा था तो देखा कि आपके कमरे का दरवाज़ा खुला है, तो मैं सोचा कि अभी तक आप जगी है, इसलिए कारण जानने के लिए मैं आपके कमरे में चला आया। बोलिए, आप कैसी हैं। तो सिमरन बोली कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन
ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो, कुछ बात छिपा रहे हो। तो जो दिनेश था बोला कि दरअसल सिमरन भाभी बात कुछ ऐसा है कि आज मेरा मन बहुत बेचैन सा लग रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं आप ही के बारे में सोच रहा हूँ। उसके बाद जो सिमरन थी वह सारा बात समझ गई दिनेश की कि वह क्या चाहता है। दोस्तों, वह बोली कि मुझे समझ में नहीं आ रही है कि तुम क्या कहना चाहते हो। जो कुछ भी बोलना है तुम्हें खुल कर बोलो। उसके बाद जो दिनेश था बोला कि भाभी प्लीज़ आप एक बार मेरी बात मान जाइए। मैं आपको कभी भी किसी बात की शिकायत नहीं दूंगा, यह मेरा वादा है। उसके बाद जब सिमरन इतना बात सुनी तो वह झट से दिनेश का कान पकड़कर खींचने लगी। उसके बाद जो दिनेश था वह काफ़ी डर गया और बोला कि अरे सिमरन भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आइंदा मैं ऐसा मजाक नहीं करूँगा आपके साथ, मैं मजाक कर रहा था। दोस्तों, उसके बाद जो सिमरन थी वह बोलने लगी कि अरे दिनेश, बस इतने से में ही तू घबरा गया। मैं तो तुम्हारा परीक्षा ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर कितना सहनशीलता है, लेकिन तुम तो बहुत डरपोक निकले। दोस्तों, उसके बाद जो दिनेश था वह घबराते हुए दोस्तों बोला, तो सिमरन भाभी अब मैं क्या समझूं आपके तरफ से। दोस्तों, जो सिमरन थी वह धीरे से मुस्कुराकर अपनी इशारा कर दी। दोस्तों, उसके बाद जो दिनेश था उसके चेहरे पर थोड़ी हरियाली आई। वह समझ गया कि अब जो सिमरन भाभी है वह रुकने वाली नहीं है, बस केवल उसे हरी झंडी दिखा देना है। दोस्तों, उसके थोड़ी ही देर के बाद दोनों जो थे सारे हदों को पार कर गए। उनका सब्र का जो बांध था वह सारा टूट गया। उसके बाद दोस्तों जो सिमरन थी वो दिनेश को बोली कि दिनेश, तुम तो जानते हो कि मैं कैसी औरत हूँ। तुम्हारा एक भाई है जो शादी करके आया और महज 1 महीने मेरे साथ बिता कर वह वापस चला गया कमाने के लिए। तुम्हारा भाई तो मेरे बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचता है और न ही कभी फ़ोन कॉल पर ढंग से बात करता है। उसको मेरा थोड़ा सा भी कदर नहीं है। एक तुम हो जो मेरी हरदम चिंता करते रहते हो, पूछते रहते हो कि भाभी तुम उदास क्यों हो, और एक तुम्हारा भाई है जो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता है मुझ पर। दोस्तों, उसके बाद दोनों का यह आदत बन गया। जब कभी भी सिमरन या दिनेश का मन करता था वे लोग एक दूसरे के पास आकर मिल लेते थे, एक दूसरे से बातें कर देते थे। दोस्तों, जो सिमरन का पति था वह जब तक घर पर नहीं आया तब तक सिमरन अपने पति की गैर मौजूदगी में वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलते रहे, बातें करते रहे। लेकिन एक दिन जो सिमरन का पति था राजेश, वह प्रदेश से घर चला आया। उसके बाद जो दिनेश था उसका पट्टा गुल हो गया और दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद दिनेश का भी शादी हो गया। उसके बाद सभी लोग एक ही घर में हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।